वेलकम बैक। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने किस तरह नंबर्स को डिस्प्ले करना है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर। मैं केस कंसिडर कर रहा हूँ कि जिस केस में मेरे पास ये जो कॉमन पिन है, मेरे पास ये जो कॉमन पिन है, ये यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया, ये रजिस्टर से कनेक्ट की और यहाँ से मैंने ग्राउंड कर दी। ठीक है, मैं ये केस लेके चल रहा हूँ जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कॉमन पिन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव है और ये कॉमन कैथोड वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। इसका मतलब है कि मैंने अगर कोई स्पेसिफिक एलईडी ऑन करनी है तो मुझे 5 वोल्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, अब आप इसके ऊपर नंबर जो जनरेट कर सकते हैं वो 0 से लेकर 9 तक जनरेट कर सकते हैं इन डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो मैं आपको 0 से लेकर 5 तक दिखाऊंगा, आगे 9 तक आप खुद बना लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये केस है, मैंने ये सिस्टम बनाया कि अब यहाँ से देखें कि 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि अगर ये नंबर मैंने ऑन करने हों तो मुझे ए बी सी डी ई एफ़ और जी का क्या कम्बिनेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास ये फ़िज़िकल इस तरह होती है और इसके यानी फ़िज़िकली ये कनेक्शंस होते हैं और इंटरनली ये इस तरह के कनेक्शंस बने हुए होते हैं। तो यहाँ से मैं अगर कोई कलर चेंज करूँ, मैंने रेड कर किया हुआ है। अच्छा, अगर मैंने ए पिन ऑन करानी है, सॉरी, अगर मैंने ज़ीरो बनाना है तो ज़ीरो बनाने के लिए मुझे जी को ऑफ़ रखना पड़ेगा और बाकी सबको ऑन कराना पड़ेगा। यानी मैं जी को ज़ीरो रखूँगा और बाकी सबको मुझे 1 1 कराना पड़ेगा। ऐसे ही है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अब याद रखें, मैं डीपी को नहीं छेड़ रहा। ठीक है, डीपी को इस वजह से भी नहीं छेड़ रहा कि मेरे पास जो प्रोटीएस है उसमें डीपी भी नहीं होती। ठीक है, डीपी का कनेक्शन नहीं अवेलेबल होता और वैसे भी मैं डीपी नहीं छेड़ रहा। आप डीपी इजीली कनेक्ट कर लेंगे आपको जब ये सिस्टम समझ आ जाएगी। डीपी का क्या है कि एक डीपी का भी मैं जी के आगे डीपी बना लूँ कि डीपी भी 1 होना चाहिए, और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम इसी तरह जी में खेलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 1 बनाना है तो बी और सी को आपको 1 करना पड़ेगा और बाकियों को 0। तो मैंने बी और सी को 1 कर दिया और बाकियों को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर मैंने 2 बनाना है, 2 बनाने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ये और ये। ठीक है, यानी मुझे सॉरी मैं मिटा दूँ ताकि हटा दूँ ताकि बाद में बनाने भी तो हैं। यानी मुझे ए बी जी, एक मिनट, यानी मुझे ए बी जी, यानी ए बी जी ई और डी, यानी मुझे ई और डी इन सब को मैंने 1 कराना है और बाकियों को मैंने 0 कराना है। इसी तरह 3 के लिए क्या होगा, ए बी जी, यानी ए बी और जी को मैंने ऑन कराया, ए बी जी को, और सी और डी को। इसी तरह सी और डी, यानी मैंने ये और ये मैंने ऑफ़ करा दी। इसी तरह 4 बनाना है तो मैंने एफ़ जी बी सी, एफ़ जी बी और सी को ऑन कराया और बाकियों को मैंने 0 करा दिया। 5 बनाना है तो 5 के लिए ये बनेगा ए एफ़ जी सी डी, ए एफ़ जी सी और डी। ठीक है, बाकियों को मैंने 0 करना है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह के कम्बिनेशंस बनेंगे, यानी ये चीज़ मैंने फॉलो करनी होगी अगर मैंने ये वाले नंबर्स ऑन कराने हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ आ जाएगी। मैं वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कम्बिनेशंस बने बनाए उठा लूँगा ताकि आप परेशान ना हों कि ये कम्बिनेशंस कैसे आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, एक चीज़ आपको मज़ीद समझा दूँ कि इसके लिए मैं करूँगा क्या कि मैं पोर्ट डी के साथ कनेक्ट करूँगा, यानी कि आर्डिनो की पोर्ट डी के साथ। पोर्ट डी अगर मेरे पास पड़ी हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हाँ जी, ये है मेरे पास आर्डिनो नैनो की पिन आउट पड़ी हुई थी। अगर मैं आपको इसकी पिन आउट दिखा दूँ
तो मैं कुछ ये करने जा रहा हूँ कि यानी कि मैं पोर्ट डी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पोर्ट डी कौन सी है? एक मिनट, मैं यहाँ से अगर मिटा दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, यानी पोर्ट डी ये है, D0 D1 थोड़ा मेरा पानी नहीं पिया, गला ख़राब हो रहा है। D0 D1 D2 D3 D4 D5 और ये D6 और एक D7 तक। ठीक है, तो D7 तक, D0 से D7 तक ये पोर्ट D है। मैं क्या करूँगा, मैं D0 मैं ये करूँगा कि मेरे पास कुछ ऐसे था कि ज़ीरो के लिए मैंने G ऑफ रखा था ना, यानी A B C D E F और G। मैंने ज़ीरो के लिए ये कम्बिनेशन बनाया था ना, अगर आपको याद हो। तो मैं इस वाली पिन को D0 से कनेक्ट करूँगा, इसको D1 से, इसको D2 से, D3 से, D4 से, D5 से और D6 से। 1 2 3 4 5 6 और 7 है। और अब लेकिन जो मेरा रजिस्टर होता है, जो मैं आर्डिनो नैनो के अंदर रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के हैं। तो मैं आखिरी बिट को हर केस में 0 0 लेके चला जाऊंगा, बेशक वो 0 का केस हो। इसी तरह 1 के केस में क्या होगा, इसी तरह कम्बिनेशन बन जाएगा और मेरी लास्ट बिट 0। इसी तरह 2 और इसी तरह जितने भी मेरे केसेस बनेंगे उनमें मेरी लास्ट वाली जो बिट है वो 0 होगी। ठीक है, यहाँ तक डेसिमल में 9 के केस तक लास्ट बिट 0 होगी और बाकी कम्बिनेशंस मैंने ये बना लिए होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जाएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोटियस के ऊपर इसको चला के दिखाऊंगा और इसकी जो प्रोग्रामिंग है हम माइक्रोचिप स्टूडियो में करेंगे, एम्बेडेड सी में। आपको याद होगा कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज से शुरू हुए हैं और अब एम्बेडेड सी में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखें और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रोटियस के ऊपर या प्रैक्टिकल लाइफ में भी दोनों सेम चीज़ें आप चला सकते हैं।